लाइक अपने आप करिए जल्दी। हाँ हो गया आप सब लोग का। चलिए ठीक है, देखिए हम लोग ये बात करेंगे क्या कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र ये सीधी सी बात है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर किसी दूसरे आवेश को लाने पर एक बल का अनुभव होता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र को मात्रक जो होता है न्यूटन पर कूलाम होता है। यह एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा किधर होती है? ये धन आवेश के लिए क्या होता है, ये वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को जब रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र में रखने पर जिस आवेश पर जो जिस दिशा में बल लगता है वही क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो बल की दिशा ही क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में अब आज पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। हेडिंग डालेंगे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ध्यान से सुनिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में देखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। किसी आवेश के किसी वैद्युत क्षेत्र में, मतलब वैद्युत क्षेत्र में आप आवेश को जब लाएंगे तो उस पर जो बल लगता है वही जिस बिंदु पर जो बल लगता है उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिएगा हम बता रहे हैं इसको, कहेंगे कि किसी आवेश को क्या करेंगे, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर जो बल का अनुभव होता है, जो बल उस आवेश पर लगता है उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ध्यान से सुनिए, इस बात को समझिएगा। क्या बोलेंगे, जैसे पूरा ये वैद्युत क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर एक 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 एकांक आवेश को रखना है, ध्यान रखना है एकांक आवेश को रखना है। तो एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलेंगे कि एकांक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 कूलाम आपने रखा, तो भाई 5 कूलाम पर जिस बिंदु पर हमने 5 कूलाम रखा, यहाँ पर आप 5 कूलाम रखे हैं, ये नहीं होगा। मतलब 5 कूलाम की वजह से अगर इस पे बल जो लग रहा है, अगर ये मान लीजिए 10 न्यूटन का बल लग रहा है तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, देखिए क्या होगा, 5 पे कितने लग रहे हैं, आया था कि कॉल आ जाती है, बच्चों का ही कॉल आती है इस समय, जानते हैं ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तभी फोन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अच्छा आप लोग। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ सर जी, हाँ अभी नेट स्लो, हमारा एक बार और बता दीजिए सर जी, नेट स्लो हो गया था। ओके बता रहे हैं, देखिएगा हाँ सर ओके जी। ओके बता रहे हैं। हाँ देखिएगा पहले बात सुनते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सुनिएगा। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ये होगी कि भाई वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश को लाके रखो, एक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। सुनिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर बिंदु पर अलग अलग होगा। अब ये मान सकते हैं कि यदि 5 कूलाम का आवेश यहाँ रखा और 5 कूलाम के आवेश पर यहाँ पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो 1 कूलाम आवेश पर कितना लगेगा, एक पर कितना लगेगा, एक एकांक आवेश पर कितना लग रहा है, 2 न्यूटन का बल लग रहा है। इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई कितना, दो दो हो गई। इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई कितना लग रही है, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा 2 न्यूटन पर कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई 2 न्यूटन पर कूलाम। इस बात को समझिए, पहले डेफिनेशन को फिर से देखिएगा क्या बोलेंगे देखिए। लेकिन हाँ, जब ये 2 कूलाम
2 न्यूटन पर कूलाम आ रहा है ना, ये इसी बिंदु का है। हर बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। इस बिंदु पर कुछ और होगा, इस बिंदु पर कुछ और होगा, मतलब जहां जहां आप प्लेस को चेंज करेंगे इस वैद्युत क्षेत्र में पूरा, तो हर जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। तो यही कह रहे हैं कि जिस बिंदु पर रखेंगे, जैसे मान लीजिए, अब मैंने यहाँ पे परिभाषा कैसे बोलेंगे सुनिएगा, कहेंगे वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। सुनिए, इसको लिख रहे हैं एकदम साफ शब्दों में, क्या होगा, कहेंगे वैद्युत क्षेत्र में, क्या कहेंगे भैया, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश, एकांक आवेश, एकांक आवेश पर, एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल को, वैद्युत बल को क्या बोलते हैं, वैद्युत बल को उस बिंदु का, उस बिंदु का, उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की, उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। ध्यान रहे, अब सुनिएगा ध्यान से, मैंने पूरी बात लिख दिया। क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सुनिएगा, ये जो तीव्रता होती है वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु का, जहां पर वो एकांक आवेश, जहां पर बल लग रहा है, क्योंकि हर बिंदु पर जो बल होता है वह अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हम ये बात कहेंगे कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या बोलते हैं, लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोग समझ पाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर एक अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होगा। अब यहाँ पर मैंने, यहाँ पर कुछ और होगा, जैसे माना यहाँ पर ए है, यहाँ पर आपका बी है, यहाँ पर आपका सी है, तो ए बी सी हर जगह क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होगी। हाँ, ये है कि जो यहाँ पर अगर कोई आवेश रखा है तो इस यहाँ पर जो इसके पास में होगा उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, जो दूर होगा उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, जो यहाँ पर होगा सबसे कॉर्नर तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे कम होगी। कहने का मतलब ये है हर बिंदुओं पर अलग अलग होगा, हर बिंदुओं पर अलग अलग होगा, तो कह सकते हैं हम, इस बात को समझ पाएगा। फिर से सोचिए इस बात को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, हर बिंदुओं पर अलग अलग होगी, लेकिन ये बात समझिए कि एकांक आवेश को, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर रखना है, यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अगर हमें इस ई बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी है, हम क्या करेंगे, साफ शब्दों में यहाँ पर आप लाइए एकांक आवेश को रखिए, और एकांक आवेश को रखने पर इसमें जो बल लगता है ना, वही आपका इस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर बिंदु पर अलग अलग होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, तीव्रता मतलब शक्ति, मतलब तेजता कितना है, बल कितना ज्यादा लग रहा है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, उस बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो वहां पर सीधी सीधी बल पूछता है, तो उस बिंदु पर एक आवेश को रखने पर क्या बल लगेगा, वही जो बल का मान है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। बात ध्यान से सुनिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब ये होगा जिस बिंदु पर निकालना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर निकालना है मुझे, ये एफ बिंदु है, तो उस बिंदु पर कितना आवेश रखेंगे, एक आवेश रखेंगे। यदि मान लीजिए मैंने 2 4 6 8 10 ज्यादा आवेश रखा है, तो ज्यादा आवेश के कारण जो बल आ रहा है उसमें से उसका भाग दे देंगे, तो एक आवेश पर निकल जाएगा। तो एक आवेश पर, उस बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल के मान को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। ये हमारी कैसी राशि है,
यह एक सदिश राशि है। इसकी जो दिशा होती है ना, इसकी जो दिशा होती है वह बल की दिशा में होती है। जैसे आप यहाँ पर रखते हैं, यक्ष बिंदु पर रखते हैं या ई बिंदु पर रखते हैं, जब यहाँ पर किसी आवेश को रखते हैं, ये जो मैंने Q0 आवेश को यहाँ पर रखा, तो इस Q0 पर आवेश पर जो बल लगेगा, जो बल की दिशा किधर होगी, जिधर बल की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। क्योंकि बल भी एक सदिश राशि है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या है, एक सदिश राशि है। वह दिशा उसका डिसाइड होगा कि किस दिशा में बल लग रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोग को समझ में आ रही होगी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से हो सकती है। यहाँ पर हम लोग ये बात डिफिनेशन हो चुका। और एक सदिश राशि है, इसकी दिशा किधर होगी ये भी पता हो गया कि वैद्युत क्षेत्र में आवेश को रखिए, बल जिधर लगेगा, जिस दिशा में बल लगेगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोग को समझ में आई होगी। हम लोगों ने इसकी डिफिनेशन को सीखा, उसकी डिफिनेशन साफ शब्दों में यही कहेंगे कि क्या कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे ई से, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा उस वैद्युत क्षेत्र में रखे गए आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिशा उस उसमें जो आवेश रखेंगे, उस आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, उस बल की जो दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। मात्रक होता है क्या? न्यूटन पर कूलम होता है। इतनी बात हम लोगों ने सीख लिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। चलिए बताइएगा, कमेंट करिए, क्या ये सब बातें समझ में आई कि नहीं आई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग समझ पाए कि नहीं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आए कि नहीं? बोलिएगा, कमेंट करिए। यस, हाँ, यस, आनंद बोल रहे हैं यस, रोहित बोल रहे हैं यस, हाँ यस, ओके 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 डियर, वेरी गुड, बहुत सही। चलिए ठीक है, हम इस तरह से कुछ बातें पूछ लेते हैं, जरा बताइएगा। रिंकू, रिंकू से ही बार बार पूछते हैं। चलिए विपिन आप बताइए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? मैं इसको ढक लेता हूँ, आप देख नहीं पाएंगे। बताइए, बताइए विपिन, विपिन बोलिए, माइक ऑन करिए आप। हाँ विपिन, वैद्युत क्षेत्र में एकांक वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु के वैद्युत तीव्रता होती है। चलिए, यह एक सदिश राशि है। इसको कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान न्यूटन पर कूलम होता है। मात्रक, मान नहीं, मात्रक न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम होता है। ओके ओके, ठीक है, न्यूटन पर कूलम होता है। ठीक है, चलिए रखिए, माइक नीचे करिए, कुछ बातें और करते हैं। देखिएगा, जब हम ये बात करते हैं, मैंने ये बात बोला कि भाई 5 कूलम आवेश रखेंगे, 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 5 पे कितने, 5 पे लग रहे हैं कितने, 10 लग रहे हैं। 5 कितने पे लग रहे हैं? 5 पे 10 लग रहे हैं। तो यहाँ एक बनाइए, तो एक पर कितने लगेंगे? एक पर 2 लगेंगे। कैसे मालूम चला एक पर 2 आ गया? तो आप क्या किए हैं, आप 10 में से 5 का भाग दिए हैं। तो 10 क्या था? 10 यहाँ पर क्या था? 10 जो हमारा है वह क्या था? एक बल है। बल मतलब क्या? फोर्स है ना। फोर्स को क्या लिखेंगे? कैपिटल एफ लिखेंगे। और ये 5 जो है ना, 5 क्या है? मैंने 5 गुलाम रखा है, आवेश को रखा है, तो 5 क्या है? Q0 है, यही ना। और मैंने ये जो आया है, ये जो वैल्यू आया है, इसे हम क्या बोला गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला गया। तो जो ई का मान होता है, ई का मान जो आएगा वह क्या होगा? वह ई बराबर क्या होता? एफ बटे क्या होगा? एफ बटे आप लोग लिखेंगे Q0। कैसे? यदि मैंने माना, क्या माना? यदि मैंने माना किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर एफ बल कार्य करता है। ऐसे लिख सकते हैं कि माना Q0 आवेश को किसी, क्या करते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जाने पर, Q0 आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जाने पर उस पर कार्यरत जो बल लगता है वह एफ लगता है। कितना वैद्युत बल कितना लगता है? एफ लगता है। तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वह कितना होगी? ई बराबर एफ अपान Q0 होती है।
इसका मात्रक लिख लेंगे हम लोग, न्यूटन पर कूलम्ब होता है। यह एक सदिश राशि होती है। अब मैं एक बात समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आधार पर हम लोग एक सूत्र को समझ पाए, E बराबर F/Q0 है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आपको समझ में आ रही होगी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या परिभाषा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या सूत्र क्या है। तो सूत्र हम लोग पा गए, क्या E बराबर क्या होगा F/Q0, जहाँ F का है वैद्युत बल है, ध्यान रखना बल कौन सा है, यहाँ वैद्युत बल है, और Q0 एक परिरक्षण आवेश है, केवल टेस्ट चार्ज है। उसकी महत्वपूर्ण, उसकी भूमिका इतना ही है, वो अपने ऊपर बल का अनुभव करेगा और बल को बताएगा और कुछ नहीं करेगा। ये परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसको। क्या परीक्षण आवेश इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो ये हम लोग इतनी बातों को सीख चुके हैं। अब इसको नोट करिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक एवं उसके बीमा। ये इसको हटाएं, हाँ कमेंट करिए किसको हटाएं। अब लिखेंगे अगली हेडिंग, ये क्लियर हो चुकी होगी सर। आगे हम, हाँ क्या है कमेंट, ये हटा दें, ओके चलिए ठीक है। आगे देखिएगा, आगे हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के क्या तीव्रता के बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा। बीमा इसका निकालेंगे हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र मतलब बीमा। बीमा आप निकालना है इसका, है ना, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। इसका हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। देखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या बीमा निकालना है, डायमेंशन निकालना है। तो चलिए देखिए बीमा कैसे निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र जो होगा, वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है क्या, वैद्युत बल, क्या कहेंगे भैया, वैद्युत बल F बटे क्या लिखेंगे, परिरक्षण आवेश, मतलब परिरक्षण आवेश धन आवेश, क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, परिरक्षण आवेश को आवेश कह दिए। आवेश मतलब क्या, Q0, यही ना। तो अगर हम कहें कि वैद्युत क्षेत्र की बीमा मतलब E का बीमा बराबर होगा वैद्युत बल का बीमा, क्या लिखेंगे हम लोग, वैद्युत बल का बीमा बटे लिखेंगे हम लोग आवेश का बीमा, क्या लिखेंगे हम लोग, आवेश का बीमा लिखेंगे, ठीक है, आवेश का बीमा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब में कहेंगे कि वैद्युत E का बीमा क्या होगा, इसको देखिएगा, वैद्युत बल का बीमा होता है, बल की बीमा क्लास 11th में हम लोग पढ़े हैं, MLT का पावर -2। तो कहेंगे बल का जो बीमा होगा MLT का पावर -2 बटे आवेश का बीमा होता है, आवेश Q बराबर I × T, जो हम लोग मूल मात्रक में कन्वर्ट करते हैं तो I का मिलता है, I × T मिलता है, और उसे बोलते हैं A × T बोलते हैं। इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, इसको हम आगे लिखेंगे क्या, M लिख देंगे, और L का पावर कितना लिखेंगे, L को ऐसे लिखेंगे A का पावर -1 T का पावर -3 हो जाएगा। ध्यान रहे एक यहाँ पर है, ऊपर जाएगा जुड़ जाएगा ये 3, और हमेशा डायमेंशन को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये समस्या पैदा हो गई, लाइट कट गई ना, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई यार, पढ़ने के लिए दिक्कत कर रहा है। आपके यहाँ लाइट है, लाइट साहब, अरे नहीं दुधला है, कहाँ दिखाई दे रहा है, सही नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा सही ना, नहीं दिख रहा है सर, वही तो कह रहे हैं सही नहीं दिख रहा। ये तो बहुत बेकार कर दिया सर, नहीं दिख रहा है, गुलशन भी बोल रहे नहीं दिख रहा है सर, लाइन कट गया, नो सर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ओके हम क्लास एंड कर रहे हैं, अगर लाइट अभी आ गई 5 मिनट के अंदर तो आ जाएंगे ऑनलाइन, और लेट होता है तो नहीं आएंगे, ठीक है। हेलो
हाँ आप लोग केयर करिएगा, अगर 5 मिनट से पहले आ गए तो हम आ जाएंगे, ऑनलाइन आएंगे, ठीक है। ठीक सर।